हेलो दोस्तों, मेरा नाम कदीर है। मेरे चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो अज़ाब इलाही पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी, दौलत और जायदाद से मोहब्बत करने की सूरत में नाज़िल हो चुका है, हर फर्द तौबा तौबा कर रहा है, क्योंकि हमारा शेवा बन चुका है कि जब हम पर इनफिरादी या इज्तिमाई आफत नाज़िल होती है तो हम खुदा से तौबा करते हैं। जब परेशानी ख़त्म हो जाती है तो फिर वही खुद गर्जी की ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। ना किसी के काम आना और बस दौलत आ जाए तो हर एक को अपने से कमतर तस्वुर करना। गर्ज कि ना खुदा से सच्ची मोहब्बत, ना इसकी मखलूक से मोहब्बत, सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो लोग जो खुदा और उसकी मखलूक से मोहब्बत करे, खुदा भी इसको हर अज़ाब इलाही से महफूज रखता है। इस बार सच्चे दिल से हर शख्स तौबा कर ले और दूसरों के काम आने का अपने आप से वादा कर ले तो आफत टल सकती है। जारी है, ये ऐसे एक शख्स की कहानी है जिसने सच्चे दिल से तौबा की। खुदा ने उसे के बेटे को एक दरवेश की दुआओं से सेहतमंद की जिंदगी अता की और आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। और इसके वालिद, जिनका नाम राना आसिफ है, खुदा की मखलूक से किस तरह काम आ रहे हैं, इस कहानी को पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। मैं चंद माह पहले एक शादी में शिरकत के लिए कराची गया। वहां पर मेरा दोस्त अल्ताफ कादिर भी इटली से आया हुआ था, जिसकी चंद माह से कोई खबर नहीं है। हम दोनों ने एक रोज सदर की मशहूर दुकान से निहारी खाई, जिसकी निहारी बहुत मशहूर थी। रात को खाने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी। बाहर एक लंबी सी लाइन भी लगी हुई थी। खैर, हमें मालिक दुकान के सामने सीट खाली होने पर मिल गई। हालांकि बहुत ज्यादा रेट थे, लेकिन लोगों के पास पैसा अपनी जात पर खर्च करने के लिए है, लेकिन किसी गरीब को एक वक्त खाना खिलाने के लिए नहीं है। फिर हमने बैरिये से पूछा, ये बाहर लंबी सी लाइन लगी हुई है, ये कौन लोग हैं? क्या मालिक की तरफ से उनको मुफ्त खाना तकसीम होगा? इसने आहिस्ता से कहा, वो सामने जो मालिक बैठा है, ये तो किसी एक को खाना मुफ्त ना खिलाए। काफी अरसा उसी टाइम एक आदमी खामोशी से आता और मालिक को रकम देकर चला जाता है, लेकिन आज उस शख्स को किसी ने नहीं देखा। लाइन खत्म हो जाती है मगर खाना खत्म नहीं होता। बड़ी बरकत है उस शख्स की कमाई में, जो भी है उस दूर का दरवेश है। खैर, हम लोग निहारी खाने में मसरूफ थे। उसी असना में सादा से कपड़ों में एक आदमी बैग लेकर मालिक के पास आया। मालिक इसको लेकर अंदर कमरे में चला गया। जो मालिक दुकान किसी गाहक को खातिर में नहीं ला रहा था, वो इसकी इज्जत व एहतराम से रुखसत करके बाहर तक आया। जैसे उम्मान हम हर एक को गलत रवैये से देखते हैं, मेरी भी सोच ऐसी थी। जब हम खाना खाकर बाहर आए तो वो भी शख्स बाहर जरूरतमंद लोगों की लाइन में खड़ा था। ना चाहते हुए मैंने कहा, ये कौन आदमी है जिसको मालिक दुकान ने इतनी अहमियत दी? वो खुद लाइन में अपनी बारी में खड़ा होकर खाना लेने के लिए खड़ा है। मैंने जरूरी काम का बहाना किया, कल शादी वाले घर मुलाकात का वादा करके अल्ताफ टैक्सी में बैठकर चला गया और इतने में एक शख्स डब्बे में निहारी और रोटियां लेकर चल पड़ा। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अक़ब में चलता रहा और फिर अख्तर कॉलोनी वाली बस में सवार हो गया और एक क्वार्टर में ताला खोलकर अंदर चला गया। थोड़े वक्फे के बाद मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत बेल दी। वो साहब बाहर आए। जी हुक्म। मैंने अपना नाम बताया कि यहाँ पर गुरबत में कोई महमूद साहब उनका पता मालूम करता था। वो मुस्कुराते हुए बोले, आप सिद्दीकी होकर झूठ बोलते हैं, आप तो मेरा पीछा सदर से कर रहे हैं। बहर कैफ बोली,
किसी कसम की इमदाद दरकार है, और मुझे एक अलमारी खोल कर बोले जिस कदर जरूरत हो रकम ले लें। वो अलमारी नोटों से भरी थे और ज्यादातर नोट बड़ी रकम वाले यानी 5000 वाले थे। नहीं जनाब, आपकी दुआओं से मैं माकूल पेंशन लेता हूँ, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैंने कहा, फिर क्या चाहते हैं? मैंने सारी कहानी उनको बयान कर दी कि किस तरह आपने दुकान के मालिक को अदायगी की, फिर जरूरतमंदों की लाइन में लगकर अपनी ही अदायगी का खाना हासिल किया। वो कहने लगे, बात यह है कि जहां तक अदायगी का ताल्लुक है ये उनका हक था, और लाइन में भी मैं इसलिए खड़ा हुआ था कि मुझे भी इस कैफियत से गुजरना पड़े जिससे ये जरूरतमंद गुजरते हैं। लेकिन ये तब्दीली कैसे आई? मैंने पूछा। एक दरवेश फकीर ने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरे बेटे यासिर को उनकी दुआओं के तोफैल अल्लाह ताला ने नई जिंदगी अता फरमाई, और यही आज मेरे कारोबार की देखभाल कर रहा है। और इस फकीर की हिदायत के मुताबिक खुदा और इसकी मखलूक थोड़ी बहुत खिदमत करके कब्र के अजाब से महफूज रहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इन्होंने अपनी इस फकीराना जिंदगी से यूं पर्दा उठाया। मेरा नाम वकार उस्मानी है। मेरे वालिद मरहूम एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। उनकी वफात के बाद तमाम कारोबार इकलौती औलाद होने की वजह से मैं मालिक बन गया। मेरी बीवी भी एक आला खानदान की पढ़ी लिखी और दौलतमंद थी। गर्ज की दौलत हमारे घर की लौंडी होने की वजह से मैं बहुत मगरूर और खुद गर्ज था। न कभी ज़कात खैरात की थी और न अपने से गरीब रिश्तेदारों से राना तो दरकनार उनको अपने घर आने पर जलील करके घर से निकाल देता था। मेरा एक बेटा था, मैंने उसको आला तालीम दिलवाई, लेकिन अचानक इसको एकदम अजीब वजीब बीमारी लग गई। वो जोर से चलाता और इसका दर्द से बुरा हाल हो जाता। मैंने पाकिस्तान और यहाँ तक कि बाहर के ममालिक के डॉक्टरों को दिखाया, मगर मेरा बेटा चंद माह में सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये चंद माह का मेहमान है। फिर मुझे अपने खुदा की याद आई और खुदा ने मुझे गुरूर की सजा बेटे की बीमारी की सूरत में दे दी। जब वो पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। मैं और बीवी रो रो कर अपने गुनाहों की माफी तलब करते। मैंने ज़कात खैरात देनी शुरू कर दी। माह रमजान मैंने और बीवी ने पूरी रोज़े रखे और अल्लाह ताला माफी के साथ ये दुआ करते, या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।